सुप्रभात मित्राणि। आज इस ग्रामर की कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और पुनः उपस्थित हूँ। आइए आज जब तक अब तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा और उस श्रृंखला में हम लोगों ने अक्षर और वर्ण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग का विषय ये रहेगा कि पूरे वर्ण विचार को कैसे पढ़ा जाए और वर्ण विचार का जो स्वरूप है कि वर्ण विचार में क्या क्या या वर्णों के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णों के किस प्रकार के भेद हैं, सब चीजों की जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। आइए एक बार मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वर्ण विचार आइए देखते हैं कि पहली बात देखिए वर्ण क्या होता है। तो वर्ण का सीधा सीधा अर्थ आप लोग पहले ही बताए हैं कि जिसके टुकड़े ना होते हैं या जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और साथ ही साथ सभी स्वर क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और स्वर रहित जो स्वर रहित व्यंजन होंगे वह भी क्या होते हैं, ठीक है। स्वर रहित जो व्यंजन है वह सभी भी अक्षर जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ऐसे सभी ध्वनियां जो इसमें स्वर नहीं रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सभी स्वर भी हमारे वर्ण होते हैं। और वर्ण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, तो वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। कहते हैं कि वर्ण विचार को या पढ़ना है तो पहले वर्ण की श्रृंखला को हमें समझना पड़ेगा कि वर्ण देखा जाए तो दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा आपका जो कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं पूरा पढ़ना है, अयुग्वाह। क्या होता है, अयुग्वाह। ये अधिकतर विद्वान लोग मानते हैं कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। वर्ण को तीन प्रकार से बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयुग्वाह। तो स्वर, व्यंजन और अयुग्वाह के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्वर के बारे में पढ़ते हैं पहले थोड़ा बहुत। तो कहते हैं स्वर, स्वर के बारे में हम पूरे वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो समझिए। स्वर का पहली बात समझेंगे, ये स्वर शब्द बना है सु उपसर्ग में, सु उपसर्ग पूर्वक अर्मूल शब्द बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। ठीक है, अब ये स्वर के कितनी संख्या है, कुल संख्या हम पढ़ने वाले हैं या कुल संख्या पढ़ने वाले हैं, जो कुल संख्या 13 है और मुख्य रूप से 11 है। फिर आगे चर्चा करेंगे इसके प्रकार की, तो अन्य प्रकार इसमें मिल जाएंगे आपको। जैसे देखिए स्वर के मुख्य प्रकारों की जो बात की जाती है तो कुछ इस प्रकार से है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, सम्मिश्रित स्वर और वर्तुलित स्वर, अवर्तुलित स्वर, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर और उच्चारण के स्थान पर के आधार पर अलग अलग प्रकार से, और दंत स्वर, ओष्ठ स्वर, कंठोष्ठ स्वर, मूर्धन्य स्वर, ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो स्वर की श्रृंखला है बढ़ती चली जाती है। तो स्वर के प्रकारों में बहुत सारे प्रकार मिलेंगे आपको। इसमें से कुछ मुख्य हैं जिसे हम बताते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं कि मूल स्वर, मूल स्वर हो गया, मूल स्वर हो गया, संयुक्त स्वर हो गया, ये सभी क्या है, स्वर के विभाग हैं। अब आइए आगे चलते हैं। कहते हैं स्वर के बारे में और क्या पढ़ेंगे। स्वर के बारे में एक पढ़ते हैं स्वराघात और एक बलाघात। ठीक है, स्वर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, स्वराघात और बलाघात पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात से वर्ण विचार के अंतर्गत जो दूसरी हमारी श्रृंखला है व्यंजन, उस व्यंजन के बारे में क्या पढ़ेंगे, ठीक इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन का अर्थ क्या होता है।
जैसे व्यंजन का अर्थ अलग अलग होता है। व्यंजन का अर्थ खाना भी होता है। व्यंजन का अर्थ आपके पास कह सकते हैं कि जो अक्षरों की श्रृंखला वह भी होता है। व्यंजन का मतलब है, मतलब कि मिला हुआ होता है। व्यंजन का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? मिला हुआ। फिर कहते हैं व्यंजन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मुख्य रूप से 3 ही माने गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये 3 प्रकार के माने गए हैं। फिर आगे आता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन के तो कुछ विद्वान 4 ही मानते हैं संख्या, कुछ लोग अनेक मानते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पश्चात से अंतिम जो बिंदु बचता है, इसके प्रत्येक अक्षर के उच्चारण स्थान के बारे में, साथ ही साथ इसमें जो अयोगवाह हैं, अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह की संख्या 3 होती है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये 3 प्रकार के जो अयोगवाह हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये श्रृंखला काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो इस कक्षा को आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाइए, शेयर करिएगा और पढ़िएगा वीडियो। और कोई बच्चा यदि आता है तो बिना लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किए नहीं जाएगा। ये आपकी एक प्रकार की गुरु दक्षिणा के समान है। और इस देखिए, कक्षा को तभी आगे संचालित ज़्यादा कर पाते हैं जब आप लोग मोटिवेट करते हैं। जो आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे तो हमें पढ़ाना अनिवार्य हो गया है। तो इस वजह से आप लोग पढ़ते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, अपने पढ़ करके लोगों को पढ़ाने का, अपना ज्ञान का प्रसार करते रहिए। जब तक संप्रसारण नहीं हो तब तक कोई भी विद्या अपने प्रतिपादित नहीं होगी, प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, और कल एक वर्ण विचार की एक अनुपमीय श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। तो वास्तव ये गारंटी है कि जिस प्रकार से वर्ण विचार मैं पढ़ाऊंगा वैसा पूरे यूट्यूब पर, पूरे कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके जैसा यदि कंटेंट मिल सकता है, लेकिन पढ़ाने की शैली नहीं प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।